हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th का टॉपिक। इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10th का टॉपिक है, सारे टॉपिक्स, फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस सीरीज में हमने बहुत से चैप्टर कम कर चुके हैं, जैसे कि सरफेस एरिया, प्रोबेबिलिटी, पोलिनोमियल। ये बहुत से चैप्टर हम कर चुके हैं। तो आज हम लेके आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन देखिए। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया। अब इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट को इस फिक्स डिस्टेंस से हम मूव करवाएंगे तो इसका पाथ एक सर्कल बनेगा। इसका पाथ एक सर्कल बनेगा। जो फिक्स डिस्टेंस होगी इसमें रेडियस होगी, और जो फिक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा? सेंटर। क्या होगा? सेंटर होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर्कल की? ये सर्कल इज ए लोकस, लोकस यानी पाथ, path of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point remains constant। fixed point क्या होगा? हमारे पास सेंटर होगा, और constant distance यानी fixed distance क्या होगी? रेडियस होगी। रेडियस को r से डिनोट करते हैं। डायमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डायमीटर। इस कंप्लीट चैप्टर में पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 या 3.14 स्टैंडर्ड है, लेते हैं। सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा? सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी ये जो लेंथ है सर्कल की, जो लेंथ होगी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई r²। सेमी सर्कल क्या है? सर्कल को हाफ इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें तो सेमी सर्कल बनेगा। ऊपर एक वाला हिस्सा क्या बनेगा? सेमी सर्कल बनेगा। सर्कल का हाफ वाला पार्ट सेमी सर्कल होगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? जब कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई r² है तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ पाई r²। पाई r²/2। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस का आधा। सरकमफेरेंस का आधा पाई r। और जो ये वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, डायमीटर वाला पार्ट, ये भी इसमें ऐड कर देंगे +2r। तो पेरीमीटर कंप्लीट क्या हो जाएगा? पाई r+2r, सेमी सर्कल का। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स है 9th क्लास की सर्कल से रिलेटेड। क्या? रेडियस क्या है? एक फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस। एक फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक का कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस होगा। कोड क्या होगी? एक सर्कल पे हम दो पॉइंट्स ले लें और उस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगी? कोड। क्या होगी? कोड। लॉन्गेस्ट कोड क्या होगी सर्कल की? डायमीटर। क्या होगी? डायमीटर। आर्क क्या होगी? दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सर्कल का पाथ होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच में सर्कल का पाथ होगा, वो क्या होगी? आर्क। दो आर्क होती है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। जो छोटी वाली आर्क होगी वो माइनर आर्क होगी, और जो बड़ी वाली आर्क होगी वो मेजर आर्क होगी। सेगमेंट कोड और आर्क के बीच का डिस्टेंस, जो बीच का वाला एरिया है, ये क्या? सेगमेंट। ये क्या होगा? सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? रेडियस रेडियस और आर्क के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेक्टर। सेक्टर भी दो होते हैं, एक मेजर सेक्टर, एक माइनर सेक्टर। छोटा वाला सेक्टर मेजर माइनर, और बड़ा वाला सेक्टर मेजर सेक्टर। ठीक है। सेगमेंट कोड और आर्क के बीच का, और सेक्टर रेडियस और आर्क के बीच वाला एरिया। एंगल रेडियस के बीच का एंगल थीटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? 1/4 ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, इसका 1/4 पार्ट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का एरिया हाफ पाई 1/4 पाई r²। और पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफेरेंस का 1/4 2 पाई r प्लस दो रेडियस जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला, टू रेडियस ऐड कर देंगे, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऐड। तो
फॉर्मूला क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का? हाफ पाई आर प्लस 2r। रिंग क्या है? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे? रिंग बोलेंगे। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को रिंग बोलेंगे। रिंग का एरिया, बड़ी वाली रिंग के एरिया में से छोटी वाली रिंग का एरिया माइनस कर दीजिए। जैसे ये इसका स्मॉल वाली रिंग का रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल वाली रिंग का एरिया रेडियस कैपिटल आर। तो इसका रिंग का एरिया क्या होगा? रिंग का एरिया क्या होगा? बड़ी वाली रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटी वाली रिंग पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? रिंग का एरिया हो जाएगा। पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ सर्कल, इसका एरिया और लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? सेक्टर का एरिया निकालो। इसका एरिया निकालना है तो कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालो और माइनस उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। अगर ये थीटा है तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, रेडियस 7 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है। सोल्व करने के बाद क्या जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना है? 90। तो 90 अपॉन एंगल रख देंगे थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू 14 है। सोल्व करने के बाद 154 आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ए रिंग। रिंग का एरिया कितना है? पाई, बड़ी वाली रिंग में से छोटी वाली रिंग का एरिया माइनस कर दो। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर 21 एंड स्मॉल आर 14। क्या करेंगे? छोटी वाली रिंग का रेडियस 14 और बड़ी वाली रिंग का रेडियस 21। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 एंड एंगल 60 डिग्री। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले सेक्टर का एरिया निकालो, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। सेक्टर का कैसे निकालना है? थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर और ट्राइंगल का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ ए बाइसिकल हैज radius 35 centimeter. Find the number of revolutions of to cover 44 meters. एक व्हील है, सर्कुलर होगा व्हील, इसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर
तो हमें ये बताना है कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे 44 मीटर कवर करने में। अगर रिवॉल्यूशन पूछा है तो सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफेरेंस क्या होगा 2πr, वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना कवर करना है 44 मीटर। 44 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या होंगे डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। यानी एक रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, 220 सेंटीमीटर कवर कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में। तो कितने रिवॉल्यूशन में 4400 सेंटीमीटर कवर करेगा? इतने सेंटीमीटर में एक रिवॉल्यूशन, एक सेंटीमीटर में 1/220 रिवॉल्यूशंस, और इतने 4400 सेंटीमीटर में 4400/220 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो 20 रिवॉल्यूशन आ जाएंगे डिवाइड करने के बाद। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। पहले सरकमफेरेंस निकालो। एक राउंड होगा तो सरकमफेरेंस कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में, एक सरकमफेरेंस कवर करेगा सर्कल की। तो एक रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो 20 रिवॉल्यूशन में 4400 सेंटीमीटर कवर करेगा। A wire of length 44 centimeter is bent to form a circle. Find its area. A wire of length 44 centimeter is bent to a circle. एक वायर था जिसका लेंथ 44 सेंटीमीटर था, इसको एक सर्कल में कन्वर्ट किया गया, तो इसका एरिया निकालो। अब सर्कल में किया गया तो इसका सरकमफेरेंस इक्वल होगा इसके इक्वल, सरकमफेरेंस के इक्वल होगा ये लेंथ, तो रेडियस आ जाएगा और बाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। फाइंड 4 semicircles inside. Having 4 semicircle inside. शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का। इसमें कितने 4 सेमी सर्कल है, 1 2 3 4 सेमी सर्कल्स हैं इसमें सेम रेडियस के। हमें शेडेड रीजन निकालना है, शायद ये वाला शेडेड रीजन है। तो 4 सेमी सर्कल का एरिया हो गया और स्क्वायर का एरिया हो गया। तो जो बाकी पोर्शन होगा शेडेड, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का एरिया माइनस 2 सर्कल का एरिया। 4 सेमी सर्कल है तो 2 सर्कल हो जाएंगे, तो शेडेड एरिया ये वाला हो जाएगा। और उसमें एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। कुछ थ्योरम्स है कि इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम द सेंटर। अगर एक सर्कल है, ये सेंटर है, इससे एक अगर मैं कोड ड्रॉ करूं, इक्वल कोड ड्रॉ करूं, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि एक सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर कोड ड्रॉ की जाए तो वो कोड इक्वल होंगी। दोनों थ्योरम हो गई। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। कि एक सर्कल है, एक कोड है, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये कोड को बाइसेक्ट करेगा। रिवर्स भी हो सकता है थ्योरम का कि एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं, वो बाइसेक्ट कर दे तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी सेंटर से। ठीक है, ये कुछ 4 थ्योरम्स थी। ये पूरे लेक्चर की समरी है, सारे फॉर्मूलेज एक जगह। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।